छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर फिर राजनीति तेज हो गई है। राजनांदगांव पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में बवाल मच गया है, जहां एक और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर शराब तस्कर को बचाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बीते 21 सितंबर को राजनांदगांव में पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में बीजेपी नेता जयराम दुबे को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जयराम दुबे पर हुई कार्रवाई को गलत ठहराया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, जयराम दुबे के कार में जबरन शराब रखकर फंसाया गया है। सरकार लगातार बदलापुर की राजनीति कर रही है। जयराम दुबे ने आरटीआई में 200 से अधिक आवेदन लगाए थे। आवेदन से अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिससे बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर उन्हें दबाना चाहती है। इसके लिए भी आबकारी विभाग में उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन लगाया था और कुछ समाचार पत्रों में ये बात छपी है कि 70% 2020 और 21 में सरकार ने शराब के रेट बढ़ा दिए, जिसकी भी कॉपी आपको अवेलेबल करा रहे हैं कि 2018-19 में क्या रेट थे, 2020-21 में क्या रेट हुए। 70% दाम बढ़ने के बाद राजस्व कैसे घट सकता है? तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं ये सरकार एक बड़े भ्रष्टाचार चैनल को सपोर्ट कर रही है और जो इसे उजागर कर रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको दबाना चाहती है। मैं फिर से कहूंगा, दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम फिर से मांग करते हैं कि जयराम दुबे निर्दोष है, उच्च स्तरीय जांच की जाए और उसे निशर्त रिहा किया जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने भी मीडिया से बात की। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चिचोला बॉर्डर से गुजरी एक संदिग्ध कार में जय सियाराम लिखा था। पुलिस की जांच में पता चला कि कार में बीजेपी के जयराम दुबे थे। कार की जांच करने में पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली। जयराम दुबे को शराब तस्करी करते पकड़ा गया, जिसके बाद एक शराब तस्कर को बचाने बीजेपी के नेता जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता शराब की तस्करी करते हुए चिचोला बॉर्डर में पकड़ाया। वह महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ शराब ला रहा था। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग करते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक अधिकृत पत्रकार वार्ता हुई और शराब तस्कर को बचाने के संदर्भ में कुतर्क दिए गए। यह बताया गया कि वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की आरटीआई प्रकोष्ठ का नेता है, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उसके खिलाफ में गलत कार्रवाई। हमारा आपके सामने यह प्रश्न है कि जब वह व्यक्ति बॉर्डर को पार कर रहा था, उस समय की भी सीसीटीवी फुटेज है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की गाड़ी जब जब्त की गई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस व्यक्ति के द्वारा जब्त की गई शराब की बोतलों की रिकॉर्डिंग है। तो क्या कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति आरटीआई प्रकोष्ठ का नेता है तो उसे शराब तस्करी का लाइसेंस मिल जाता है? किसी व्यक्ति की रसूख, किसी व्यक्ति की पहुंच का डॉक्टर रमन सिंह तक है, उस व्यक्ति की पहुंच राजेश मूणत के सहयोगी तक है, सहयोगी के रूप में है। उस व्यक्ति की पहचान अजय चंद्राकर से है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति शराब तस्करी का उसको लाइसेंस मिल जाता है। वहीं मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मामला सामने आने के बाद जयराम को बीजेपी से निलंबित करना था। क्या जयराम दुबे के साथ डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल की मिलीभगत है? नहीं है तो इस मामले में बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का निर्वहन करते हुए इस व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकालना था, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी थी। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी से बचाने के लिए अधिकृत पत्रकार वार्ता की। मेरा सीधा सीधा आरोप है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल, अरुण साव, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत की मिलीभगत है? अगर नहीं है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार मित्र ने कहा कि आज की पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बार बार कहा कि जयराम दुबे महाराष्ट्र में शादी के किसी कार्यक्रम से आ रहा था, पारिवारिक विवाह, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। सनातन हिंदू धर्म में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये कहाँ के ब्राह्मण है, कहाँ के हिंदू हैं जिनका श्राद्ध पक्ष की शादी होती है? दो सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना चाहिए।
बहरहाल शराब तस्करी मामले में शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। शराब तस्करी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में जुटी है। बीजेपी जहां इस बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस शराब तस्कर को बचाने का इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब एक बार फिर से मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है और भाजपा ने आज इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया था क्योंकि बीजेपी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उसने शराब की तस्करी की थी, उसकी गाड़ी से कई शराब की बोतलें मिली है और पुलिस ने जब उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की है, तो आज भाजपा ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है, क्योंकि वो आरटीआई के कई मामले विभाग में उसने लगाए थे, कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो जाते, इसलिए इस पर पुलिस का दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता शराब तस्करी करते हुए या शराब के मामले में इससे पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब भाजपा के लोग शराब की इस तरीके से तस्करी करते हैं। अब बहरहाल सवाल ये खड़े होते हैं कि इस तरीके के मामले के बाद जो राजनीति छत्तीसगढ़ में गरमाई है, एक दूसरे पर जो आरोप यहां पर लग रहे हैं, उन आरोपों के बाद शराब के मसले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएगी।